लेकिन ये है, मन में रहता है कि जब भी कभी, आज नहीं, जब भी इस बार हो, 5 साल के बाद हो, कभी भी अगर बक्सर की मिट्टी ने मुझे सेवा करने का मौका दिया तो वही रजबस होऊंगा, और बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा बक्सर की सेवा करने से। नहीं, आप तो कह रहे हैं, मेरा सवाल इसलिए था क्योंकि हम लोग तो बगल में पांडेपुर गांव है, हमारे गोतिया लोग हैं, पूरे पांडेपुर के लोग, जसब्राहपुर के बगल में गांव है हम लोग का, हमारी रिश्तेदारी है बगल में, हम लोग का मामा घर है कैथी, रघुनाथपुर के पास, तो भरा हुआ है सब लोग हमारे, हम तो उसी क्षेत्र में घूमते हैं, जाते हैं, आते हैं, और भी रामगढ़ तक जाते हैं, इधर दिनारा भी घूमते हैं हम। हमारा गांव बक्सर लोकसभा में आता था। जिस जमाने में कोई दीप जलाने वाला नहीं था, उस जमाने में पूरे ब्राह्मण गांव सब कांग्रेसी थे, हमारा एक घर से दीप निकलता था, जनसंघ का दीप निकलता, बीजेपी का जनसंघ का। हम लोग आज के नहीं, शुरू से आरएसएस और जनसंघ जुड़े हुए रहते हैं, शुरू से जनसंघी है। तो हम लोग, अभी निकलता हूं गांव से और ब्रह्मपुर पहुंचता हूं, सैकड़ों लोग स्वागत करते हैं, वहां से आगे बढ़ता हूं, ढकाई जाता हूं, और पेड़ा के दुकान वाले हैं एक, वो बिना, तो एक ख्वाब है कि कोई एक लोकसभा मिले जहां पर हम लोग दिखा सके डेवलपमेंट का मॉडल किया है। मोदी जी के लोकसभा की तरह एक मिनी लोकसभा बनाकर मोदी जी को सुपुर्द करना चाहता हूं। देखिए, मैंने भी एक विकास का रेखा खींचा है, तो ऐसे ही कुछ मन में संभावना, युवा हूं, युवा उत्थान, तो जो भी निर्णय होगा पार्टी का या जनता का, वहां के लोगों का, उसका स्वागत करूंगा मैं, बस और कुछ नहीं कहना मुझे। आप भी बक्सर में दिखे जाते हैं, लगभग 1 दशक हो गया, और अभी ये कहा जाता है कि लगे हुए थे पहले 2014 में, मतलब बक्सर का विकास की बातें करते रहते हैं कहीं भी। अगर हम लोग बात करें तो इस बार भी चुनाव 2024 में होने वाला है लोकसभा का, क्या तैयारी कर रहे हैं वहां से? अगर आप बक्सर क्षेत्र को जानते होंगे तो आपको मालूम होगा, वैसे तो हम लोग वहीं के रहने वाले हैं, और पहले बक्सर, हमारा जो गांव है पांडेपुर, वो बक्सर लोकसभा में ही था, पर सीमन चेंज होने के बाद बक्सर से सटे लोकसभा में आ गया। तो बचपन से हमारे कुल देवता हैं बाबा बरमेश्वर नाथ, एक छोटी सी गाड़ी भी खरीद के जाते हैं हम लोग, तो हमको जाना ही पड़ता है, बाल उतारने के लिए भी जाना पड़ता है, हमको गाड़ी का पूजा कराने के लिए जाना पड़ता है, कोई भी घर का पूजा करने के लिए हमको बाबा परमेश्वर नाथ के जाना पड़ता है। तो हमारा तो भाई नेटिव प्लेस है, हम लोग वहीं के रचे बसे हैं, वहाँ के मिट्टी के व्यक्ति हैं, रिश्तेदारी है हमारी, पूरे बक्सर क्षेत्र में हमारे रिश्तेदार रहते हैं, शादी है, ब्याह है, रोटी और बेटी का संबंध है। तो बक्सर इस कारण जाता हूँ, न कि चुनाव लड़ने जाता हूँ, लेकिन हाँ, 2011 में मैं इस संभावनाओं के साथ गया था, और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे भेजा था, जाइए बक्सर में संभावनाओं की तलाश कीजिए, और 11, 12, 13, 3 साल तो मैंने अपने आप को बक्सर में ऐसा झोंक दिया। तो मुझे लगता है ये कोई भी समाज का जो चुनिंदा व्यक्ति है, जो सामाजिक रूप से थोड़े भी जिंदा है, वो जरूर अखिलेश पांडे जैसे एक कार्यकर्ता को जानते होंगे कि मैं किस तरह उनके साथ मिलकर, उस समय के जो अध्यक्ष थे भाजपा के, जो बक्सर जिला के जो महामंत्री थे, जो मीडिया के लोग थे, मैं उन लोगों के साथ कंधा में कंधा मिलाकर बक्सर लोकसभा घुमा, और सबको ये संभावनाएं बन गई थी कि मैं चुनाव लड़ने आ रहा हूं। लेकिन ठीक है, लोकसभा में 14 में टिकट का कुछ उलटफेर हो गया भागलपुर का, और अश्विनी चौबे जी दुखी हो गए। अश्विनी बाबा बड़े नेता थे, विद्यार्थी परिषद से लेकर एक जुझारू व्यक्तित्व और बड़े नेता थे, और प्रधानमंत्री मोदी जी को लगा कि नहीं, इनको कहीं से लड़ाना चाहिए। तो ब्राह्मण का क्षेत्र था बक्सर, किसी ब्राह्मण को टिकट मिलना था, मुझे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ने बुलाकर, होली के बाद सबसे लास्ट में बक्सर का टिकट निर्धारित हुआ था, मुझे कहा कि तुम्हारे पास उम्र की बहुत अभी आगे है तुम्हारे हाथ में, तुम पार्टी के कार्यकर्ता हो, लगे रहो, तुम्हारा मकसद कभी ना कभी पूरा होगा। और बाबा चुनाव लड़े, और अश्विनी चौबे जी के चुनाव में भी मैं जाकर उनके साथ घूमा, सहयोग किया। इनफैक्ट रामगढ़ विधानसभा पड़ता है आज भभुआ डिस्ट्रिक्ट में, बक्सर लोकसभा में, वहां जाकर मैंने चौबे जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष उस जमाने के राजनाथ सिंह जी, उनके साथ स्टेज शेयर किया। मैं लोगों को कहा भी कि भाई बड़े नेता है बाबा, और बट नेचुरल बाबा बड़े नेता हैं, जुझारू नेता रहे हैं, बक्सर की जनता उनको 2 बार चुन चुकी है, उनके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है।
लेकिन हम लोग का घर द्वार है, गांव है, क्षेत्र है, रिश्ता है, नाता है। बक्सर में जाते रहता हूँ जब मुझे हमारे रिश्तेदार, हमारे मित्र, हमारे दोस्त, हमारे चाहने वाले, मुझे मानने वाले, एक कार्यकर्ता के रूप में समझने वाले जब मुझे याद करते हैं, शादी है, फंक्शन है, तो मैं जाते रहता हूँ, ऐसे जाता हूँ, कोई लालच से नहीं जाता हूँ। लेकिन ये है, मन में रहता है कि जब भी कभी, आज नहीं, जब भी, इस बार हो, 5 साल के बाद हो, कभी भी अगर बक्सर की मिट्टी ने मुझे सेवा करने का मौका दिया तो वही रजबस से आऊंगा, और बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा बक्सर की सेवा करने से। नहीं, आप तो कह रहे हैं, मेरा सवाल इसलिए था क्योंकि हम लोग तो 2024 लोकसभा के चुनाव पे बात कर रहे थे, जी। कैसे बीजेपी की तैयारियां चल रही है। उधर इंडिया गठबंधन अपने आप को कह रहा है कि हम इस बार प्रधानमंत्री को हटाकर ही रहेंगे। मगर यहाँ पर मेरा सवाल इसलिए था क्योंकि शाहाबाद के लोग आपको शाहाबाद के लाल कहते हैं, और बक्सर लोकसभा की हम लोग बात करें तो बक्सर लोकसभा की जनता, मैं अभी कुछ दिन पहले गया था, जी। तो वहां की जनता ये चाह रही है कि अगर कोई इस बार बक्सर लोकसभा से बीजेपी का कैंडिडेट हो तो वो हमारे क्षेत्र का ही हो, हमारे आप बक्सर लोकसभा से आते हैं, इसीलिए मेरा ये सवाल था। देखिए, ये तो पार्टी निर्णय करेगी कौन लड़ेंगे कौन नहीं। अश्विनी चौबे जी प्रधानमंत्री जी के बहुत निकट के हैं, करीबी हैं, और भारतीय पटल पर उनका बड़ा नाम है, और हम लोग सबके गार्जियन हैं। तो मुझे लगता है कि जब तक वो चाहेंगे बक्सर में रहना, या पार्टी उनको लड़ाना चाहेगी, तब तक तो हम लोग जैसे लोगों की कोई संभावनाएं नहीं है। लेकिन पार्टी को जब भी ऐसा लगे, अश्विनी चौबे जी को लगे या पार्टी को लगे कि हमारे जैसा चेहरा को बक्सर की जरूरत है, या हमारे अंदर संभावनाएं नजर आएंगी उनको, तो हम लोग अपना दावा रखते हैं, हमेशा बक्सर जाते रहते हैं, पार्टी स्तर पे और अलग अलग जगहों पे हम लोग बोलते रहते हैं। कभी आप लोगों को लगे तो हम लोग भी बक्सर में हैं, अपनी अपना जो हमारा प्रेजेंस है वो बताते रहते हैं लोगों को। लेकिन संभावनाएं क्या होगी ये तो कोई जानता नहीं। तो जनता के बीच आप जाते हैं, जनता क्या कहती है? जनता तो मुझे आज 10 साल 12 साल हो गया, जनता मुझे बहुत प्यार देती है, बहुत मान सम्मान देती है। ब्रह्मपुर तो हमारा पूरा, सब हमारे रिश्तेदार हैं, बगल में पांडेपुर गांव है, हमारे गोतिया लोग हैं, पूरे पांडेपुर के लोग, जस ब्रह्मपुर के बगल में गांव है, हम लोग का हमारी रिश्तेदारी है बगल में, हम लोग का मामा घर है कैथी, रघुनाथपुर के पास, तो भरा हुआ है सब लोग हमारे। हम तो उसी क्षेत्र में घूमते हैं, जाते हैं, आते हैं, और भी रामगढ़ तक जाते हैं, इधर दिनारा भी घूमते हैं, हमारे लोग भरे हुए हैं। तो लोगों का कहना है कि तू बबुआ आ जा, तो आए। तो हम तो देखिए पार्टी के लोग हैं, चाहे जीवन में टिकट मिले नहीं मिले, भारतीय जनता पार्टी, जब जिस जमाने में हमारा गांव बक्सर लोकसभा में आता था, जिस जमाने में कोई दीप जलाने वाला नहीं था, उस जमाने में पूरे ब्राह्मण गांव सब कांग्रेसी थे। हमारा एक घर से दीप निकलता था, जनसंघ का दीप निकलता, बीजेपी का जनसंघ का। हम लोग आज के नहीं, शुरू से आरएसएस और जनसंघ जुड़े हुए रहते हैं, शुरू से जनसंघी है। तो हम लोग तो जनसंघ के दीप जलाते हैं, गीत नया गाते हैं, और कमल हम खिलाने की बात करते हैं, रोज जहां जाते हैं कमल। चुनाव में टिकट नहीं मिला, सबसे अधिक दुखी मैं था 14 में, और जाके अश्विनी चौबे के साथ हाथ में हाथ मिलाकर, और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि तुम्हें आना है, और रामगढ़ के लोग तुम्हें खोज रहे हैं, तुम आओगे, तुम्हें चलना ही पड़ेगा। तो मैं गया, वहां जाके भाषण दिया, और लोकसभा में 14 में मैं अश्विनी बाबा जहां जहां बोले वहां मैं घूमा क्षेत्र में, मैंने बीजेपी का प्रचार किया, कमल खिलाया, और आज 10 साल हो गए, आज भी वैसे ही जाता हूँ, लोग बहुत प्यार करते हैं। अभी निकलता हूँ गांव से और ब्रह्मपुर पहुंचता हूँ, सैकड़ों लोग स्वागत करते हैं। वहां से आगे बढ़ता हूँ, ढकाई जाता हूँ, वो पेड़ा के दुकान वाले हैं एक, वो बिना पेड़ा खिलाए हमको मानेंगे नहीं, और 1 किलो पेड़ा उठा के दे देते हैं। तो बक्सर के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, जाते रहता हूँ। नैनीजोर तो हम लोग का गाँव ही है एक तरह से, जाता हूँ तो रात का खाना नैनीजोर में ही खाता हूँ। तो पूरे क्षेत्र में रामगढ़ तक चले जाता हूँ। रामगढ़ में एक हमारे मित्र हैं कृष्णा सिंह जी, अब समझिए मेरे 100 आदमी के साथ भी जाऊंगा तो हमारे लिए रेड कार्पेट बिछा कर रखते हैं। तो बक्सर के लोग इतना प्यार देते हैं, मुझे लगता है मैं ऐसे ही एमपी से बड़ा हूं, और पार्टी के कार्यकर्ता है हम लोग। एमपी बनना और नहीं बनना ये एक अलग बात है, लेकिन हाँ, हम लोग के पास, हमने भी दुनिया के देश, करीब 20 देश में हमको जाने का मौका मिला। विकास क्या होता है, कैसे बक्सर की विकास की संभावनाएं रखी जा सकती है, कैसे बक्सर को बनाया जा सकता है बनारस की तरह। बहुत से दिमाग में मैप है, संभावनाएं हैं, जब तक पावर नहीं मिलेगा, जब तक उस जगह पे इंसान बैठेगा नहीं, तब तक उसको पूरा नहीं कर सकता है। तो एक ख्वाब है कि कोई एक लोकसभा मिले जहां पर हम लोग दिखा सके
डेवलपमेंट का मॉडल किया है। मोदी जी के लोकसभा की तरह एक मिनी लोकसभा बनाकर मोदी जी को सुपुर्द करना चाहता हूँ। देखिए, मैंने भी एक विकास का रेखा खींचा है, तो ऐसे ही कुछ मन में संभावना, युवा हूँ, युवा उत्थान उठते रहता है। बाकी सब ईश्वर के ऊपर है और पार्टी के ऊपर है। एक आखिरी सवाल, अगर 2024 में ये कहा जा रहा है, अभी वहां के लोग कहते हैं, और एक हवा कही या जो भी कहिए, ये फैला हुआ है कि 2024 में अश्विनी चौबे का टिकट कट सकता है। अगर टिकट कटेगा तो क्या आप अपनी दावेदारी पेश करिएगा वहां से? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि टिकट कटने की कोई बहुत ज्यादा संभावना है, मुझे नजर आ रही है। लेकिन कटेगा या वो नहीं लड़ेंगे, ये तो उनको देखना है और पार्टी को देखना है। मुझे अगर पार्टी कहती है लड़ने का, तो मैं तो सदैव वहां का लाल हूँ, वहां का बेटा हूँ। मैं लगातार क्षेत्र में जुड़ा रहा हूँ। अब कोई क्षेत्र में काम तो नहीं करता हूँ, आंदोलन नहीं करता हूँ, लेकिन जो ढूंढते हैं, खोजते हैं, मित्र है, बंधु है, सब जगह जाते आता रहा हूँ। और अगर कभी पार्टी मुझे खोजेगी, जरूर पार्टी के कार्यकर्ता तैयार हैं आप, ये माना जाए पूरा? नहीं, कभी भी तैयार हूँ, आज हूँ, पहले भी था और बाद में रहूंगा भी। मुझे पार्टी में ही रहना है, जिस तरह से पार्टी में। मतलब ये नहीं है कि अगर टिकट नहीं मिलता है तो पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में जाकर टिकट ले लेना? अरे, मैं रांची में, हमारा व्यापार है, मुझे 2009 में हटिया विधानसभा का टिकट लगभग पूरे हर जुबान पे पता कर लीजिएगा मुंह में था। टिकट नहीं मिली तो मैं पार्टी के लिए काम किया, जो उम्मीदवार थे उनके साथ में रात दिन लगा रहा। 14 में शीर्ष नेतृत्व ने मुझे बक्सर भेजा, लगा रहा। टिकट नहीं मिला तो बाबा के साथ घूमा। अभी भी बाबा से हमारा मिलना जुलना होता है, संबंध ठीक ही ठाक है। मेरे कोई वैमनस्य नहीं है। देखिए, सब कुछ प्रारब्ध में लिखा होता है। बोलते हैं वही है वही जो राम रची रखा, जो होना होगा वही होगा। लेकिन एक कार्यकर्ता के रूप में जमे रहना और पार्टी का, देश का पालन में करते रहूंगा। अरे, टिकट नहीं भी मिलेगा तो हमारा इतना बड़ा परिवार है, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी ऐसा नेतृत्व करता है, उनके अंदर हम लोग काम करते हैं, फक्र महसूस करते हैं और बीजेपी में ही रहे। तो 24 की तैयारी में आप लगे हुए हैं, और 24 में क्या उम्मीद करते हैं कि बीजेपी आपको टिकट देगी? ये तो बीजेपी जानती है और जनता जानती है, मैं इसके बारे में कुछ जानता नहीं। बिना कोई लाभ, बिना कोई लोभ का मैं बक्सर आता जाता हूं। देखिए, आशावादी आदमी हूं, संभावनाओं की अपेक्षा करना ये मेरा मतलब ये अधिकार है। तो जो भी निर्णय होगा पार्टी का या जनता का, वहां के लोगों का, उसका स्वागत करूंगा मैं, बस और कुछ नहीं कहना मुझे। तो बातें कर रहा था और ये इनसे जानने का प्रयास किया कि 2024 की कैसी आप लोग तैयारी कर रहे हैं। और ये बक्सर लोकसभा की हम लोग बात करें तो बक्सर लोकसभा में आप कभी जाइएगा तो पता चलेगा, मैं जाता हूं। और ऐसे लोग तो कैमरे पर बात कम करना चाहते हैं कि हम इनको लाना चाहते हैं, इनको लाना चाहते हैं, मैं कभी जाता हूं तो। मगर धीरे धीरे लोग कहना स्टार्ट कर दिए हैं कि अगर अखिलेश पांडे जैसे शख्स को बीजेपी टिकट देती है, क्योंकि देखिए ये इनके पास विकास का मॉडल है कि कैसे बक्सर लोकसभा का विकास हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। और ये खुद बिजनेसमैन भी सोचते हैं, वहां की जनता सोचती है कि अगर एक बार यहाँ से बक्सर लोकसभा से अखिलेश पांडे आते हैं बीजेपी से और जीतते हैं तो बक्सर लोकसभा का पूरा विकास होगा। देखते हैं, 2024 का इंतजार करते हैं कि बक्सर लोकसभा से बीजेपी किसको टिकट देती है। फिलहाल इस क्रम में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।